हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी और चैनल पर। जो कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज ओपेक। तो हम आज ओपेक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे दुनिया के ऑयल प्राइस और ऑयल एक्सपोर्ट को कंट्रोल करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम ये देखते हैं ओपेक क्या है और ओपेक की हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ओपेक का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो इस फुल फॉर्म से ही हम समझ सकते हैं कि किन कंट्रियों की ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, उन कंट्रियों का संगठन है जो कंट्रीज पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं, क्रूड ऑयल गैसेस को एक्सपोर्ट करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। कहाँ पर की गई? तो बगदाद इराक में की गई। अभी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय स्थित है। इसके बाद जब स्थापना की गई थी तो इसके देश कौन कौन से देश थे उस समय पर? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला, ये 5 कंट्रीज थी उस टाइम पे जब इसकी स्थापना की गई 1960 में। तो याद रखिए ओपेक क्यों बनाया गया और किन किन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, उन कंट्रीज का जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं पूरी दुनिया में। और क्यों बनाया गया? क्यों? ताकि जो पेट्रोल है उनके प्राइजेस जो हैं वो कंट्रोल किए जा सके। पूरी दुनिया में पेट्रोल के जो प्राइस हैं वो स्पाइक ना करें, कंट्रोल किए जा सकें, इसीलिए ओपेक की स्थापना की गई थी 1960 में। या फिर पेट्रोलियम क्राइसिस ना आए किसी भी तरीके से, इसीलिए ओपेक की स्थापना की गई थी। अब ओपेक में अभी वर्तमान में कितने देश हैं? तो 12 देश हैं ओपेक में वर्तमान में। तो कौन कौन से? सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, यूनाइटेड अरब अमीरात, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गबन, इक्वाटोरियल गिनी, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड वेनेजुएला। ये 12 हैं, आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन इजीली बनता है। इनमें से 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछेंगे इनमें से कौन सा जो ओपेक कंट्री नहीं है। एक दे दिया कि ये इंडिया दे दिया ऑप्शन में, और 3 जो है ओपेक सदस्य दे दिए और आपसे पूछ लिया कि कौन सा बताओ कि कौन सा जो है ओपेक कंट्री नहीं है। या फिर 4 ऑप्शन में ओपेक कंट्री है तो फिर आपको आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि कतर ने ओपेक को कब छोड़ा। मतलब कुछ कंट्रीज हैं जो छोड़ती हैं और कुछ ऐड होती हैं। तो कतर ने छोड़ा है 2019 में और अंगोला ने छोड़ा है 2023 में। तो ये याद रखना ज़रूरी है, क्वेश्चन इनसे भी आ जाता है कई बार। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फटाक से कि ओपेक दुनिया में क्या करता है। तो ऑयल प्रोडक्शन, ओपेक कंट्रीज क्या करती हैं? ऑयल प्रोडक्शन करती हैं। और ओपेक में वही कंट्री हैं जो कि ऑयल प्रोडक्शन करती हैं और ऑयल का एक्सपोर्ट करती हैं पूरी दुनिया में। तो ऑयल प्रोडक्शन का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करती हैं ओपेक कंट्रीज। सऊदी अरेबिया जो है सबसे पावरफुल मेंबर है, सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन सऊदी अरेबिया ही करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर हम ओपेक प्लस की बात करते हैं तो रशिया को ओपेक के साथ ऐड किया गया है, इसीलिए ओपेक प्लस रशिया को माना जाता है। तो ओपेक प्लस अगर पूछा जाए कि ओपेक प्लस कंट्री कौन सी है, तो ओपेक प्लस रशिया है। इसके बाद ऑयल प्राइस बढ़ाने और घटाने के लिए प्रोडक्शन कम या ज़्यादा करते हैं ये लोग। तो ओपेक कंट्री जो है ऑयल प्राइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह हम वॉर में, अभी जो हाल ही में वॉर चल रही है उसमें हम देख रहे हैं किस तरीके से ऑयल के प्राइसेस में ऊपर नीचे हो रहा है। तो ओपेक कंट्रीज जो है वो ही कंट्रोल कर सकती है, जिस तरीके से ईरान अभी कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोककर, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से शिप्स ना निकलने देने पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 25 क्वेश्चन जो कि ओपेक से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं। ओपेक की स्थापना कब की गई? तो 1960 में की गई।
ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में है। इसके बाद ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक की स्थापना किस शहर में हुई? तो बगदाद, इराक में हुई। निम्न में से कौन सा ओपेक का संस्थापक सदस्य है? तो वेनेजुला। 5 सदस्य थे, उनमें से वेनेजुला है। इसके बाद ओपेक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेल की कीमत को नियंत्रित करना। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक का मुख्यालय किस देश में है? तो ऑस्ट्रिया, वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट पे निम्न में से कौन ओपेक सदस्य है? तो इनमें से नाइजीरिया जो है ओपेक सदस्य है, यूएस, इंडिया, जापान नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक का सबसे प्रभावशाली देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपको ऊपर ही बताया मैंने कि सऊदी अरेबिया। इसके बाद ओपेक प्लस कंट्री कौन सी है? तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, रशिया को ओपेक प्लस कंट्री में माना जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक का संबंध किससे है? तो ऑयल से है, ऑयल एक्सपोर्ट से है और ऑयल प्राइस कंट्रोल से। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक है, इंडिया नहीं है। इसके बाद वही कंट्री ओपेक की सदस्य हो सकती हैं जो ऑयल प्रोडक्शन करती हैं, तो इंडिया नहीं करती है, इसीलिए ओपेक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक के संस्थापक देशों की संख्या क्या थी? तो जब संस्थापना हुई थी 1960 में, तो कितने सदस्य थे, कितने देश सदस्य थे? तो 5। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक का मुख्य कार्य क्या है? तो ओपेक का मुख्य कार्य तेल उत्पादन नियंत्रण करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक किस प्रकार का संगठन है? तो इकोनॉमिक संगठन है। नेक्स्ट में निम्न में से कौन ओपेक का सदस्य है? तो जो है यूएई, इनमें से इंडिया, यूके, कनाडा नहीं है, यूएई जो है वो ओपेक का सदस्य है। तो 12 कंट्रीज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक का गठन किस महाद्वीप पे हुआ? तो एशिया महाद्वीप, बगदाद, इराक, जो इराक है वो एशिया में आता है, वहां पर गठन हुआ। इसके बाद ओपेक प्लस कौन सी कंट्री है? तो रशिया। नेक्स्ट पे चलते हैं, ओपेक का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर सऊदी अरेबिया। ओपेक का मुख्यालय कौन से महाद्वीप पे है? गठन हुआ एशिया में, और मुख्यालय जो है वो यूरोप, वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट पे चलते हैं, वर्तमान में ओपेक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितने देश है सदस्य? 12 देश है। निम्न में से कौन से सदस्य ने ओपेक को छोड़ दिया है? तो ओपेक को कतर ने छोड़ा है। तो कतर ने कब छोड़ा था? कतर ने ओपेक को कब छोड़ा? तो 1 जनवरी 2019 को जो है कतर ने ओपेक छोड़ दिया था। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में ओपेक को छोड़ने वाला सबसे नया देश कौन सा बना? तो सबसे नया देश कौन सा बना? अंगोला। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि अंगोला ने ओपेक को कब छोड़ा। मैंने ऑलरेडी आपको फैक्ट्स में बता चुकी हूँ, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अंगोला ने ओपेक को कब छोड़ा, क्या डेट है उसकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, इसी तरीके के मैं और भी लेक्चर लाती रहूंगी, तो अगर आपको कोई टॉपिक समझना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।